अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। बोगलकुंटा स्ट्रीट नंबर 3 के पास एक ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर के जो केबल्स आते हैं वो खुले हैं और यहाँ पर अर्थिंग भी आती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। अब यहाँ के लोगों की गुजारिश है कि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटा दिया जाए, और इससे पहले भी कई बार इस ताल्लुक से कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन इसका असर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिर एक बार यहाँ के लोगों की गुजारिश है कि इस ट्रांसफार्मर को कुछ हादसा होने से पहले ही हटा दिया जाए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। निशा, ये ट्रांसफार्मर की वजह से काफ़ी तकलीफ है। बच्चों को तो ऐसा मुश्किल है, उसमें गुजारे कर रहे और मोस्टली अर्थिंग आता। बारिश आए तो बाहर निकल नहीं सकते और कोई काम कर नहीं सकते, और छोटे बच्चों को तो जान का धोखा बहुत है। हम लोग यहाँ लेडीज निकलना बोले भी तो मुश्किल, हर चीज़ से मुश्किल हमारे। अर्थिंग आ रहा है मोस्टली अर्थिंग आता, बारिश पड़ा बोल तो अर्थिंग आता, कोई चीज़ को टच नहीं कर सकते, वो दीवार की तरफ जा नहीं सकते। और क्या चाह रहे हैं? ऑलमोस्ट नहीं, ये रहना रेजिडेंशियल एरिया में रहना जरूरी है ही नहीं। और इसको लिहाजा क्या है, आप जिधर ट्रांसफर करना चाहे तो ट्रांसफर कर सकते। इतना रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ रहना नहीं, बस। आपको इसमें तकलीफ क्या हो रही है? आपको ये हटा देना है या नहीं? और आपको रखना इसके है? अलावा क्या है, स्पार्क ज्यादा होते रहता और ब्लास्ट ज्यादा होता। इससे पहले कंप्लेंट करे? इससे पहले तकरीबन कंप्लेंट करी और लिख के भी दी मैं। कौन है यहाँ के कारपेंटर साहब? इससे पहले मुकेश थे, हाँ। उनको तो ऑलमोस्ट तकरीबन दी। फिर इसके बाद में राजू थे, आर्य समाज के राजू, उनके हाथ में भी दी। फिर कारपोरेटर ममता गुप्ता थे, उनको भी बोली, उनका भी रिस्पांस कुछ भी नहीं था। अब जो नए कारपोरेटर आए उनका दौरा तो यहाँ हुआ ही नहीं अब तक भी, एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी नहीं हुआ। कैसे है लोकेशन? क्या नाम है कारपेंटर साहब? सुरेखा। सुरेखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मीर साजिदी है, बगुलकुंटे से हूँ। स्ट्रीट नंबर 3 है। ये जंक्शन जो है मेरे पीछे बैक साइड है, उसमें छोटे बच्चों को रास्ते में रोड पे जा रहे थे, गाड़ी चला रहे तो करंट जैसे अर्थिंग खींच रहा, और छोटे बच्चे साइकिल चला रहे थे, इसमें घुस जा रहे। 2-3 बार जैसे बच्चे मान लगा लिए। विदाउट सपोर्ट है, आप वहाँ देख सकते हैं, ना दीवार है ना कुछ है। दीवार रही तो गाड़ियाँ वाले टक्कर मार के तोड़ दिए, और आ रहे से जा रहे से पैदल वालों को भी करंट से अर्थिंग शॉट मारता। जो नज़दीक जाने की तो दूर किया, दूर से करंट खींचता। और जितना भी यहाँ पर क्या है, सर्कुलेशन ज़्यादा होता। यहाँ पर रास्ते में है, कोई जितना भी करो तो कुछ भी कंप्लेंट हो रहा तो एक्शन नहीं हो रहा। अलबत्ता ये गली के बाहर है तो अच्छा रहता। गली में लोगों को आने जाने बहुत तकलीफ है। मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, आप आइए 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक बच्चे पूरे यहीं खेलते। अब घर वाले भी बहुत वो करते बच्चों को, बच्चे नहीं खेलना, डरते उन्होंने, बच्चों को कुछ हो जाता। इससे पहले कभी करे कंप्लेंट?
इससे पहले बहुत जनों को कंप्लेंट करे, हर कॉपरेटर को यहाँ पर वो करे, यही साहब को जाके बोले, सबको करे, आए थे देखते इन्फेक्शन करते, अच्छी बात है, देखेंगे हम बात करेंगे, तो नहीं अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग जैसे वो उठा लो, खर्चा उठा लो बोलते। हमारा है अपने बस्ती के कॉपरेटर्स है, उन लोग कॉपरेट नहीं करे तो हम लोग बस्ती के लोग पैसे डाल के जंक्शन हटाने की बात कर रहे थे, हम लोग कहाँ से करना। हमारे पूरे बस्ती वालों को तकलीफ है, एक दो जनों को रही तो बात अलग थी, हमारे पूरे बस्ती वालों को तकलीफ है। ये तकलीफ के वास्ते हम लोग बहुत जनों को जाके रिक्वेस्ट करे, हम लोग कंप्लेंट करें, लिख के दिए, बोले यही साहब को भी बोले, बहुत जनों को बोले। अब कोई भी लाइनमैन आता, कोई भी आता, अरे तुम ही इलेक्ट्रिशियन है, ये है वो है बोल के हम लोग उनकी बात को टाल दे के चले आते। अलबत्ता कहीं भी कुछ भी है, प्रॉब्लम है, जंक्शन उड़ा तो मैं खुद ही कॉल करके यही साहब को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते थे, काम होता और सब ईडी साहब को बोला तो न्यूट्रल जैसो बैंडिंग वर्ड से बंद कर चले गए थे, वो सही कर दिया। अब जंक्शन हटाओ बोले तो आपके पैसों से करना, ये करना बोल के आके लाइनमैन बोल के गए, एक 3-4 जनों के नाम आए, बोले तो क्या है वो होता। परल ये प्रॉब्लम ये है, छोटे बच्चे बहुत गिरते हैं। अब हुकूमत तेलंगाना से और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से क्या अपील कर रहे हैं आप? मैं तेलंगाना हुकूमत से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, और हमारे ई साहब है, ईडी साहब है, जितने भी है पूरों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा जल्द से जल्द ये मासूम बच्चों के लिए तकलीफ़ हो रही, ये हटा दिया तो जल्द से जल्द मेहरबानी होती। और कल के दिन कोई भी बड़ा हादसा हो गया, इसके ज़िम्मेदार कौन रहेंगे? आवाम को कौन, किसका भी बच्चा है, खुद भी बड़ा हादसा हो गया, कौन जिम्मेदार है इसके? ऑपरेटर साहब से और ई साहब, ईडी साहब सबसे रिक्वेस्ट है और तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये जंक्शन यहाँ से हटा दी। मैं महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। रस्ते का ऐसे है तो यहाँ पे एक जंक्शन है, ये जंक्शन में कुछ भी नहीं है इधर। इससे पहले दीवार थी, जालियाँ थे, वो पानी गिरे तो अर्थिंग आती है, और जो है यहाँ पे बच्चे शाम में खेलते रहते, सामने वाले डराते कि बच्चों को यहाँ मत खेलो, बच्चे आते हैं खेलते, गाड़ियाँ आते हैं इधर से, आने के बावजूद भी जो है तो पानी गिरे पर उसमें अर्थिंग आता। हाँ, और परसों भी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट तो पोल का जो है तो लाइट भी गया, और यहाँ पे जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, कोई भी आता देखता नहीं बराबर। ये एरिया का नाम क्या है? ये बगुलकुंटा स्टेट 3। बुगलकुंटा स्टेट नंबर 3। साइड 3। स्टेट नंबर 3। स्टेट नंबर 3। परसों में आके हमारे इलेक्ट्रिशियन को बोले तो आके यही साथ बिना वो करते थे। हमारे अभी जो साजिद भाई हमारे बोले हैं, हमारे से गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द यहाँ से जंक्शन आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। बारिश पड़ने के बाद पानी कैसा है उनके अर्थिंग आगे पीछे पूरा बहुत जमा हुआ रहता, ऑटो गिरो जाता, यहाँ पे पूरा अर्थिंग रहता, पानी में भी कभी कभी आता पानी अर्थिंग। में बच्चे बोलिए आपका नाम? मोहम्मद असैयद। जी, प्रॉब्लम क्या है आपका? ये अस्सलाम वालेकुम, ये जंक्शन हटाओ साहब, ये पानी जमा हो रहा, बच्चों का खेले करे तो शार्ट आउट होगा, मर गया कोई भी है तो आप जिम्मेदार है। अब बड़े छोटे हर कोई फिरते, पानी जमा हो जा रहा है यहाँ पर बरसात में, किसको परेशानी? आप लोगों को क्या, आप लोग अच्छे रहते हैं, यहाँ पर बहुत परेशानी होती। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असैयद। आप क्या चाह रहे हो हुकूमत से तेलंगाना? ये हटा दो साहब, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, अच्छा नहीं रहता, आपको भी परेशानी नहीं, हमारी भी परेशानी नहीं। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।